दोस्तों, जब भी मेडिकल नेग्लिजेंस का केस किसी को करना होता है, तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या इस पे क्रिमिनल केस किया जाए या सिविल केस किया जाए? और इन दोनों केसेस के इंस्टीट्यूशन के पहले क्या कोई गाइडलाइंस है जो कि ऐसे केस को शुरू करने के पहले पुलिस या कोर्ट को कहती है कि एक मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन ज़रूरी है? चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में आपके पास 2 रास्ते होते हैं ज़रूर से, एक क्रिमिनल का और एक कंज्यूमर कोर्ट का, जो कि सिविल हुआ। पर बात है कि मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में क्रिमिनल केस करने के लिए आपको ग्रॉस नेग्लिजेंस शो करना होता है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट को अच्छे से समझना होगा। इन 3 जजमेंट्स में से सबसे पहला है जेकब मैथ्यू केस। जेकब मैथ्यू केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि मेडिकल नेग्लिजेंस केस इंस्टीट्यूट करने के पहले पुलिस को एक मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन लेना ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरे केस पे, मार्टिन डिसूज़ा। मार्टिन डिसूज़ा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जेकब मैथ्यू वाली गाइडलाइन कि आपको एक मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन लेना ज़रूरी है, ये कंज्यूमर केसेस या सिविल केसेस पे भी लागू होगा। इसका ये मतलब निकल के आया कि एक सिविल केस में भी आपको केस इंस्टीट्यूट होने के पहले कोर्ट एक मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन लेगी कि केस वैलिड है या नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन को चैलेंज किया गया वी कृष्ण राव केस में, और यहाँ पे कहानी इंटरेस्टिंग होती है। कोर्ट में एक सवाल उठा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस स्पेलोक्विटोर है, यानी कि फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ, इन केसेस में भी अगर मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन लिया जाए तो ये तो कानून के खिलाफ होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में प्राइमा फेसा ही मेडिकल नेग्लिजेंस सामने दिखती है। अल्टीमेटली इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि सिविल केसेस में जेकब मैथ्यूज की गाइडलाइन नहीं लगेगी। यानी कि अब इन तीनों केसेस के बाद पोजीशन ये है कि एक क्रिमिनल केस में केस इंस्टीट्यूट होने के पहले पुलिस एक मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन लेगी और फिर एफआईआर रजिस्टर करेगी। पर एक सिविल केस यानी कंज्यूमर केस में ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। आप अपने एलिगेशंस कंप्लेंट में लिख के डाल सकते हैं और वो कंप्लेंट मेरिट्स पे एडमिट किया जाएगा। अब इसमें दूसरा सवाल आता है कि केस के एडमिट होने के बाद भी क्या कोई मेडिकल ओपिनियन डालना ज़रूरी है आपको अपने केस को प्रूव करने के लिए? तो इसका भी जवाब है नहीं। सिविल केसेस में मेडिकल ओपिनियन बस एक पर्सुएसिव डॉक्यूमेंट है। यानी कोर्ट को ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन फॉलो करे। वो फैक्ट्स देख के अपने कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। इन द व्यू ऑफ दिस लीगल पोजीशन, मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन एक सिविल कोर्ट में पेश करना ज़रूरी नहीं है, ना ही एडमिशन स्टेज पे, ना ही एडमिशन होने के बाद। कोर्ट केवल आपके फैक्ट्स और अटैच मेडिकल डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई ऑन करके भी जजमेंट पास कर सकती है। तो इन तीनों जजमेंट का क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन ये है कि एक क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट करने के पहले, जो कि सेक्शन 304 ए ऑफ आईपीसी के तहत होता है जनरली, डेथ बाय नेग्लिजेंस का, उस केस में पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने के पहले एक मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन लेना है। वो ओपिनियन लेने के बाद उसके बेसिस पे पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर सकती है या नहीं कर सकती है। पर एक कंज्यूमर केस में किसी भी स्टेज में कोई मेडिकल बोर्ड के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। आपको ना ही केस के एडमिशन स्टेज पे कोई मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन देनी है, ना ही केस के ट्रायल के दौरान अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए कोई मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन देनी है। केवल फैक्ट्स और जो भी आपके रिलाइड ऑन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो काफ़ी है आपके केस के लिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये तीनों जजमेंट्स आपके काम की हो और आप लीगल पोज़ीशन क्लियर करती हो कि एक मेडिकल नेग्लिजेंस केस में सिविल केस और क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट करने में क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे कानूनी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।